हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए एक बार जीके और जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जामों में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अच्छे से देखना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। चलिए आज की हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तथा यह लखनऊ से 230 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1977 में यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत के जो प्रमुख वनस्पति हैं वो कौन सी है बच्चों? तो वह आपकी पतझड़ वन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा राज्य है बच्चों? वह आपका कर्नाटक राज्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है, वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कब की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? 1 जून 1981 को, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट है, 1 जून 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो बच्चों, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल जो वन का जो हिस्सा है उसमें से भारत का कितना हिस्सा है? तो 2.82% है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो इसके जो जन्मदाता हैं वो आपके के.एम. मुंशी। और इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत वृक्षारोपण उत्सव में वन महोत्सव के लिए जिनको जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी समुद्र तट पर जो वर्षा की मानसून होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलियार परियोजना के बारे में पूछा गया है, निम्न में से किस नदी पर है वह? तो वह आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन सा स्थान है? तो वो आपका मासिन राम है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कौन से कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों? तो कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर महीने में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो आप ये देखिए, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो आपकी दामोदर नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील, किसके बारे में पूछा गया? फुलहर झील, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ के सीएम योगी बाबा हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? तो भारत की जो सब प्रसिद्ध लेगून झील है वो आपकी चिल्का झील है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है?
तो भारत में किसके बारे में पूछा गया? ताजे जल की सबसे बड़ी झील, ये कहाँ पे है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो किसके बारे में पूछा है? लोकटक झील है जो वो किस राज्य में है? तो वह आपकी मणिपुर राज्य में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह आपकी कौन सी है बच्चों? वह वोलर झील है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए आपके सामने नदियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो एक सतलज नदी ही ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाकी सभी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भाग जो नर्मदा नदी का पाया जाता है? तो वह आपका मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो वाहन नदी है वह कौन सी है? तो वह सिर्फ एक है जो कि आपकी गंगा नदी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तूजू दर्रा पूछा गया है, भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह आपको म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो वह कौन सी है? तो वह अरावली की है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाएगा बच्चों? वह आपका गुरु शिखर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है बच्चों वह जो कि सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वह आपकी अजंता की पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो क्या पूछा गया? पर्वत श्रेणी जो कि नवीनतम है, तो वह कौन सी है आपकी? वह हिमालय की है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका कंचनजंगा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो वह कौन सा प्रदेश है जिनकी सीमाएं तीन देशों के साथ मिलती हैं? तो वह आपका सिक्किम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो तीन देशों के साथ लगती हैं, कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो वह आपका हिमालय है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको भावर कहा जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं? तो वह आपके टोटल 9 है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गरीबी रेखा के लोगों का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसमें से आप फटाफट टिक कर दोगे बिना कुछ देखे बिहार को। तो बिहार का जो प्रतिशत है गरीबियों का वो सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है। तो भारत का दक्षिणी नोक किसे कहा जाता है? आपके कैप कैमोरिन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है वह इकाई? वो है आपकी निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है?
तो आपने सुना भी होगा सियाचिन ग्लेशियर, तो ये भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये पूछा गया है। तो यह आपका उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का यहाँ पूछा गया पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यहाँ पे पूछा गया सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को जो विभाजित करने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? आपकी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती हैं? तो कौन सी सीमा रेखा है जो कि निर्धारण करने का कार्य करती हैं? वो आपकी मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो आपका कौन सा इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो कौन सा है आपका? कैप मेमोरियन, इसको हम और क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कैप मेमोरियन भी हम इसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो कि समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी कितनी संख्या है? उनकी टोटल 9 संख्या है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे पूछ गया तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो आपकी 7516 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो वह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तो भारत में ऊर्जा किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है? तो वह आपका कोयला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पूछा गया वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ है? तो मदुरै जो है आपका तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। तो बच्चों शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में माना जाता है? तो कौन सा है वो जिसे खाद्यान्न भंडार के रूप में माना जाता है? तो पंजाब है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।